पर जब कोई कारण से जैसे कि आपकी किडनी वीक हो गई है तो ये या फिर कई बार खाने के थ्रू ये चीजें बॉडी में ज्यादा जा रही हैं, तो ऐसे में ये मिनरल्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। कई बार दोनों साइड किडनी में इस तरह की पथरियां पाई जाती है, तो कई बार एक साइड पे एक से ज्यादा मल्टीपल स्टोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जी, काफी बार ऐसे होता है कि यंग एज में भी ये होता है, बढ़ती एज के साथ भी जैसे किडनी काम करना वीक होती जाती है, उसका काम जो है फंक्शंस लो होते जाते हैं। उन बच्चों में कि जो पानी कम पीते हैं या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों में होगा। ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਹੋਰੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, 10 ਕੋਟਲ ਬੁਲੇਵਰਡ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 647 760 2779 647 760 2779 ਤੇ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। तो सुनने वाले सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी तनिकी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून जी। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? जी बिल्कुल। सो किडनी स्टोन्स ही कहते हैं जो पथरी बन जाना किडनी में। इसको रीनल कैल्कुलाई भी कहा जाता है। अब ये किस तरह बनते हैं किडनी स्टोन? सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो एक्सेस मिनरल्स हैं, सोल्ट्स हैं, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। पर जब कोई कारण से जैसे कि आपकी किडनी वीक हो गई है तो ये या फिर कई बार खाने के थ्रू ये चीजें बॉडी में ज्यादा जा रही हैं, तो ऐसे में ये मिनरल्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। किस तरह के मिनरल्स? तो कैल्शियम हो गया, ऑक्जेलेट है, यूरिक एसिड जैसे सोल्ट्स हैं, या फिर कई बार किडनी इसको या निकाल नहीं पा रही है प्रॉपर्ली वीक होके, तो फिर ये क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ के फिर ये छोटा सा इसमें स्टोन बनना शुरू हो जाता है, जो आप देखेंगे कई बार के यूरिन में रेत सी जाती है जिसको सैंड ग्रेन कहते हैं। सो सैंड ग्रेन से लेके फिर जब ये इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या खाने में वही चीजें जा रही हैं, तो उसके बाद ये बड़े होते जाते हैं। सो छोटे से लेके ये स्टोन जो है, पथरी जो है, बड़ी बन जाती है। कई बार दोनों साइड किडनी में इस तरह की पथरियां पाई जाती है, तो कई बार एक साइड पे एक से ज्यादा मल्टीपल स्टोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इस करके क्या होगा कि जब भी ये स्टोन किडनी में बनता है तो उसके बाद वो ट्यूब जिसको कहते हैं यूरेटर, उसमें आता है, तो वहां से निकल के फिर ब्लेडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। सो इस पूरे ट्रैक में कहीं पे भी स्टोन है, पथरी है, तो उसको किडनी स्टोन ही कहा जाता है। अब ये पथरी करके ये पूरे ट्रैक में से कोई भी एरिया में आपको दर्द होगा, जो ज्यादातर आपको बैक पेन होती है किसी भी एक साइड में, कि जहाँ पे पथरी बनी है उस साइड की किडनी में, बैक एरिया में, साइड वाली जो एरिया होता है वहां पे दर्द होगा। और ये जो पथरी का दर्द होता है वो वेव्स में होता है, मतलब कि आता जाता है। एकदम से शार्प हुआ तो उसके बाद थोड़ा आराम आया, फिर वापस दर्द बढ़ गई। और ये बैक से लेके ग्रोइन एरिया या लोअर एब्डोमेन में, कि जब भी ब्लेडर में स्टोन आया तो उसके साथ फिर लोअर एब्डोमेन में ये पेन बढ़ जाती है। ठीक है, पेन। हाँ जी। अच्छा मीता जी, एक चीज़ मैं और इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमें कई बार ये लगता है कि किसी एक सर्टेन एज के बाद ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में क्लियर करें कि कोई एज स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम होती है कि या किसी भी एज में हो जाती है? जी, काफी बार ऐसे होता है कि यंग एज में भी ये होता है, बढ़ती एज के साथ भी, जैसे किडनी काम करना वीक होती जाती है, उसका काम जो है फंक्शंस लो होते जाते हैं, तो उस करके सॉल्ट जमा होके फिर पथरी बन जाती है। बाकी डाइट का इसमें काफी रोल रहा है। और आप देखेंगे कि इंडिया में भी, आप बैक होम में भी, कि किसी एरिया के लोग हैं
या कोई एरिया का पानी इस तरह का है कि उसमें ये कंटेंट ज्यादा है, तो उसका रोल ज्यादा है। बाकी कोई भी एज ग्रुप में छोटे बच्चों में तो कम ही पाया जाता है, सिर्फ उन बच्चों में कि जो पानी कम पीते हैं या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों में होगा। अदरवाइज ज्यादातर ये एडल्ट में ये कंडीशन जो है ये पाई जाती है। सो दोस्तों, इस वेले काव्या होमो केयर तो मीता ओझा जी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 104 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਾਟਰਲ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ 647 7602779 647 760 2779 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ 647 760 2779 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? जी बिल्कुल। सो हम सिम्टम्स के बारे में देख रहे थे, तो ऐसे में पेन होगा, तो उसके साथ यूरिन पास करते वक्त बर्निंग होना, दर्द होना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एंड यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। कि जैसे ही वो यूरेटर में आया, स्टोन के ट्यूब में आता है, तो उसके साथ कई बार यूरिन पास होना स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है एंड फिर धीरे धीरे करके पास होना, फीवर होना, ठंड लग के एकदम से बुखार आ जाना, यूरिन में ब्लड जाना या रेत सी जा रही है, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है वो किडनी स्टोन करके पाए जाते हैं। और ये होता है कि डाइट जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा है, प्योरिन कंटेंट जिसमें ज्यादा है, तो आपका खाना पीना जो है उसका काफी हद तक इसमें इफेक्ट है। हेरिडिटी में भी ये हो सकते हैं, या कोई कारण से पानी कम हो गया बॉडी का, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया की प्रॉब्लम आ गई, तो कोई मेडिकेशंस भी इस तरह की हैं जो इसको ट्रिगर कर देती है। तो होम्योपैथी में मीता जी कितनी कोई ये लॉन्ग प्रोसेस है या थोड़ी देर में इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल जी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफी फेमस रहा है किडनी स्टोन के लिए, और डिपेंडिंग ऑन साइज के साइज कितनी है, तो स्टोन कहाँ पे है, किडनी में है या यूरेटर में आ गया है या ब्लेडर में आ गया है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, उसके साथ ही पेन आपका सही होने लगेगा, यूरिन रुक रुक के होना या ब्लड आ रहा है, ये सारा सही होके जितना पॉसिबल है जल्द से जल्द पथरी को निकालने में ये ट्रीटमेंट जो है आपकी हेल्प करता है। और इसके लिए ये काफी फेमस भी रहा है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड भी करेगा कि कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन करके है तो ऐसे में फिर बार बार ये स्टोन होते रहते हैं, कि एक बार तो निकल गया लेकिन हर कुछ महीने में रिपीटेडली इस तरह स्टोन्स बन रहे हैं, या फैमिली हिस्ट्री में है कि कई बार ऐसे होता है ना कि फादर को था तो अंकल को था तो मुझे भी हुआ है। तो ऐसे में फिर अगर लगातार इसका कोर्स लेते हैं कुछ मंथ्स का, तो ये पूरा उसका क्लिनजिंग करेगी और फिर आपको जो है लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगी। तो साथ में डाइट वगैरह में क्या टेक केयर करनी है वो भी हमारे ट्रीटमेंट के साथ हम गाइड करते हैं। वेरी गुड। सो नंबर टू कॉल इज 647-760-2779 647 760 2779। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। तो सारे कनाडा यूएसए विच दवाई हम शिप भी करते हैं, इवन लोकली भी बुजुर्ग हैं, वेदर करके या राइड नहीं है तो क्लिनिक तक नहीं आ सकते, फील फ्री टू कॉल अस। डिटेल में आपकी हिस्ट्री लेके दवाई जो है आपके डोर पे डिलीवर कर दी जाएगी। एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज दे रही हैं। सो अगर आपको कवरेज है तो ये बेनिफिट भी आप जरूर ले सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉल अस। Number to call is 647-760-2779। जी, बहुत शुक्रिया जी। 647 760 2779 647 760-2779 ਤੇ ਮੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।